अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। इन टुडेज़ लेक्चर, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 12-6। अब 12-6 में वो कहते हैं कि द पार्टनर्स इन बिज पार्टनरशिप हैव एग्रीड दैट द पार्टनर मैडोना में सेल हर 90,000 इक्विटी इन पार्टनर्स टू स्ट्रेन। अब मैडोना कोई बंदी है जिसने अपना 90,000 की इक्विटी सेल कर देनी है टू स्टेरिसेंड, फॉर विच स्टेरिसेंड विल पे मैडोना 75,000। प्रेजेंट द पार्टनर्स जनरल, अच्छा, प्रेजेंट द पार्टनरशिप्स जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ मैडोनाज इंटरेस्ट टू स्टेरिसेंड। अब यहाँ पे बात सिंपल सी है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो मैडोना है शी इज़ रेडी टू गिव हर 90,000 इक्विटी टू स्टेरिसेंड बाय टेकिंग ओनली 75,000। अब ये जो 75,000 है डेट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द बिज़नेस, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने इस बिज़नेस के अंदर से इक्विटी एक बंदे के नाम के ख़त्म हो रही है, दूसरे बंदे के नाम की बढ़ रही है। अब इसके लिए वो स्टेरिसेंड से पैसे ले ना ले, 1 लाख ले, 2 लाख ले, सिफर ले, कुछ ले, आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कहना है कि 90,000 की इक्विटी इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम मैरीसेंड टू मैडोना टू स्टेरिसेंड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिंपल सा काम करना है कि कैपिटल ऑफ मैडोना इज़ डिक्रीजिंग एंड कैपिटल ऑफ स्टेरिसेंड is increasing by the amount that is 90,000 and 90,000। बस ये सिंपल सी एक एंट्री पास करनी है। 75,000 सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा। मैंने आपको ये बात पहले थ्योरेटिकल पोर्शन में भी समझाई थी कि आपका ताल्लुक इन पैसों के साथ होना चाहिए जो कंपनी की इक्विटी होती है। ये हम बात करें इंडिविजुअल पार्टनर की, जब एक पार्टनर किसी दूसरे बंदे को किसी अपनी इक्विटी सेल कर दे तो इस पर कोई ताल्लुक नहीं है कि उसने उस बंदे से कितने पैसे लिए। लेकिन जब दो पार्टनर्स करेंगे, किसी तीसरे पार्टनर को ऐड कर रहे होंगे या उसे रिमूव कर रहे होंगे, उस वक्त बोनस वाला कॉन्सेप्ट आता है, जो कि जैसे ही न्यूमेरिकल आएगा तो उस पर हम ये बात डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है 12-7। अच्छा, 12-7 में आप ये देखें कि उन्होंने आपको क्या दिया है, इक्विटी दी है फिर 5 लाख। द प्री पार्टनरशिप has total partnership equity of 5,10,000 which is made up of Elm capital of 40,000 or capital of 1,10,000। 4 लाख का ELM Elm पार्टनर ने कंट्रीब्यूशन की हुई है और OAK पार्टनर ने 1,10,000 तो 4 and 10 1,10,000 5,10,000 की टोटल इक्विटी आ गई। द पार्टनर्स हैव शेयर्ड, पार्टनर्स शेयर नेट इनकम एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 80% टू एल्म एंड 20% टू ऑक। अब ये बड़ा आसान तरीका बता रही है कि जितनी भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका 80% एल्म को मिलेगा और 20% ऑक को मिलेगा। ऑन इन नवंबर 1 ऐश इज़ एडमिटेड टू द पार्टनर। एक नया बंदा, नया जो एंट्री हो रही है पार्टनरशिप बिजनेस में, ऐश इज़ एडमिटेड टू द पार्टनरशिप एंड गिवन 15% इंटरेस्ट इन द इक्विटी, और उसे 15% कंपनी की इक्विटी में से हिस्सा दिया गया है। ऐश का जो नई बंदा आ रहा है कंपनी में, उसे 15% इंटरेस्ट दिया गया इक्विटी में, 15% शेयर इन एन इनकम एंड लॉस, ठीक है। प्रिपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ ऐश अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। 3 सर्कमस्टांसेस उन्होंने बताए हैं। पहले है ऐश ने कैश दिया आपको 90,000 का, दूसरे में है कैश आपको दिया 1,25,000 का, और तीसरे में है कैश 60,000 का। चीज़ों को आसान रखें, चीज़ों को मुश्किल ना करें, ठीक है। आपके पास ये बात यह ध्यान में रहनी चाहिए कि हमारे पास टोटल इक्विटी है कितनी, उसके पास जितने पैसे वो आपको दे रहा है उसको आपने कंपनी में ऐड कर देना है, उसका 15% निकाल के डिसाइड कर लेना है कि इस बंदे को कितने पैसे दिए गए हैं, इसकी इक्विटी कितने से बनी है। अगर मैं आप दोबारा से बात आपको ज़रा समझा देता हूँ। ये देखें, कंपनी के पास पहले पैसे कितने पड़े हैं, 1 लाख 5,10,000, ठीक हो गया, ये पहले से इक्विटी है। इसमें से 4 लाख किसके थे, एल्म के थे, एंड 1,10,000 किसके थे, ऑक के थे, OAK ऑक, ठीक है। अब ये इक्विटी थी कंपनी की। अब कंपनी ने एक नए पार्टनर ऐश से कहा कि सर यू कैन बिकम द पार्टनर विद इन दिस बिजनेस। ऐश ने पैसे कितने दिए हैं पहले आपको, 90,000। अब हम उसका 90,000, ये 5,10,000 और 90,000 टोटल किए तो आपके बन गया 6 लाख, ठीक हो गया।
अब 6 लाख का 15% निकालें ज़रा आप, तो आपको पता चलेगा कि 15% इसका 90,000 ही बनता है। यानी जितने वो पैसे दे रहा है उतने की ही उसे इक्विटी दी गई है। 6 लाख आपका टोटल पैसे बन गए, 5,10,000 पहले थे, 90 अब आए, टोटल मिला के 6 लाख बन गए। 6 लाख का 15,000 निकाला तो 90,000 आया। तो उसने पैसे कितने दिए हैं? 90,000। 90 एंड 90 उसने जितने पैसे दिए हैं उतने की ही इसे इक्विटी दी जा रही है। तो इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर द कंपनी। जितने की इक्विटी दी जा रही है उतने ही उसने कंट्रीब्यूट किया। तो आप एंट्री पास कर दें यहाँ पे कि कैश कंपनी में डेबिट हुआ और कंपनी में कैपिटल बढ़ गया। किसके नाम का? ऐश के नाम का। कैपिटल आया भी 90,000 कैश का और इक्विटी भी 90,000 से बढ़ी है। ये जो था बड़ा आसान तरीका। अब आपने एक बात याद रखनी है कि अगर चीज़ वो हमें 90 की जगह 40,000 देता, यानी 50,000 उसने कम दिए, उसे इक्विटी हम 90 की दे रहे हैं लेकिन उसने पैसे कितने दिए आपको? 40 दिए हैं। तो 50,000 का लॉस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होना है। कैसे होना है वो अभी हम कर लेते हैं। इसके बाद उसने अगली एग्जांपल कौन सी दी है कि ऐश हैज़ कंट्रीब्यूटेड 1,25,000। तो बस सिंपल सी बात है कि 5,10,000 पहले था, अब दूसरी क्या कहते हैं और कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ है? 1,25,000 का। कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की आ गया? 6,35,000 की। इसका 15% निकाल लें। 6,50,000 का जो 15% निकाला 95,250, यानी एक बंदा जो कंपनी में आ रहा है उसे हम कितने की इक्विटी दे रहे हैं? कंपनी की टोटल इक्विटी जितनी बननी है उसका 15% दे रहे हैं, जो कि 95,250, यानी जो उसे ऑनरशिप मिल रही है वो 95,000 की है, लेकिन उसे कैश कितना ले रहे हैं? 1,25,000 का। तो इन दोनों का डिफरेंस लें, इन दोनों अमाउंट का, तो इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस आता है 29,750। दोबारा से मेरी बात समझें कि बच्चे पहले 5,10,000 था, उसके बाद 1,25,000 का एडिशन हुआ कंपनी के अंदर, टोटल पैसे बन गए 6,35,000। अब 6,35,000 का 15% निकाला तो 95,250 आपका क्या बन गया है? आपका जो इक्विटी बन गई है। पैसे आपसे ले रहे हैं 1,25,000, इक्विटी आपको दे रहे हैं 95, यानी पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, इक्विटी कम दे रहे हैं। तो ज़्यादा पैसों में से इतना पैसा जो है ना डिफरेंस, वो क्या बन गया? बोनस, जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को दिया जाएगा। और वो बोनस इन एग्जिस्टिंग पार्टनर जो कि कौन है? एल्म और ऑक के कैपिटल को बढ़ा देगा। अब यहाँ पे कंपनी में कैश कितना आया? 1,25,000 जो कि नए पार्टनर ने दिया। उसका कैपिटल जो नया पार्टनर आ रहा है कंपनी में, ऐश का कैपिटल कितने से बढ़ रहा है? 95,250 से। और ये जो बाकी 29,750 है, 29,750 का 80% दिया गया है एल्म को, क्योंकि उन्होंने कहा था 80% प्रॉफिट दिया जाएगा एल्म को। ये प्रॉफिट नहीं है, ये बोनस है, लेकिन 80% उसको दिया जाएगा एंड 20% ऑफ को दिया जाएगा। इसका 80% निकाला 23,800 एल्म को दिया गया और $5,950 ऑफ को दिए गए हैं। तो यहाँ पे कैपिटल ऑफ एल्म बढ़ा दें विद 23,800 एंड कैपिटल ऑफ ऑक बढ़ा दें विद 5,950। ठीक हो गया? बस दैट इज़ द एंड ऑफ योर दिस रिक्वायरमेंट। अब तीसरी रिक्वायरमेंट या तीसरी सिचुएशन दें, उसने सिर्फ 60,000 कंट्रीब्यूट किया। पहले कंपनी का कैपिटल कितना था? 5,10,000। नए पार्टनर ने कितना दिया? 60,000। टोटल मिला के कितना हो गया? 5,70,000। ठीक हो गया? अब इसका 15% कैलकुलेट करें तो कितना बन गया? 85,500, यानी पैसा वो दे रहा है 60, इक्विटी हम उसे दे रहे हैं 85 की, यानी अब हमें लॉस हो रहा है एंट्री के पार्टनर के एंट्री से। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये जहन में रहेंगे कि सर फिर हम ऐसे पार्टनर को क्यों लाते हैं? क्योंकि हम वी आर इन अ सर्कमस्टांसिस दैट वी नीड कैश। हम बुरे हालात में बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस लॉस में चल रहा है। हमने एक बंदे को कहा कि यार हम तुम्हें इतने ज़्यादा इक्विटी देते हैं, तुम चलो इतने पैसे हमें दे दो, हमने बिज़नेस को, हमारा बिज़नेस डूब रहा है। ठीक है? तो इन तरह के सिचुएशन में, सर्कमस्टांसिस में आप नए पार्टनर को कम पैसे, इक्विटी ज़्यादा दे देते हैं, पैसे कम ले रहते हैं कि चलो तुम आ जाओ, किसी तरीके से पैसे मिल जाएँ। ठीक है? अब ये जो है इन दोनों का डिफरेंस देखें कितने का आ रहा है? 25,500 का। 25,500 ये हमारे पास क्या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए बोनस नहीं है, ये उनके लिए लॉस बन रहा है। लॉस का 80% एल्म को देना है, लॉस का 20% ऑक को देना है। तो कैश कितना आया कंपनी के अंदर? 60,000 का। और वो जो नए पार्टनर है उसका कैपिटल कंपनी के अंदर कितने से बढ़ गया है? ऐश का कैपिटल कितने से बढ़ गया? 85,500 से।
और ये जो डिफरेंस है 25,500 का, इस डिफरेंस का 25,500 का 80% ऐश को मिलेगा, जो कि बनेगा तकरीबन 20,400। ये लॉस ऐश को मिलेगा, और 25,500 का 20% जो कि 5,100 बनेगा लॉस, ये बनेगा ऑक को। तो इस लॉस से इनका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैपिटल ऑफ एल्म विल डिक्रीज बाय द अमाउंट दैट इज़ 20,400, और कैपिटल ऑफ ऑक विल डिक्रीज बाय द अमाउंट दैट इज़ 5,100। तो बस दैट इज़ हाउ वी हैव सॉल्व दिस न्यूमेरिकल इन दिस एक्सरसाइज। 12-7 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।